नमस्कार सिलसिलावार फिर से हैं तैयार लेके बस प्यार ही प्यार। 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर के एपिसोड 64 में मैं अपने सभी सुनने वालों का दिल से स्वागत करती हूँ। जिंदगी की जितनी भी पायदान पार की है, प्यार की अलग अलग तस्वीरों को देखा, महसूसा, निभाया भी। लगा कि जिंदगी के सफर में मानो मेरे जिम्मे उस ईश्वर ने यही विषय डाला जिसे शायद मरते दम तक समझती रहूंगी। नित नए अनुभव, नित नए आभास, नित नए लक्ष्य। प्यार का एहसास, प्यार का हर रूप, हर रिश्ता ही जीवन का वास्तविक प्राण है। जीवन का आरंभ और अंततः अंत एक ऐसी यात्रा है जो प्यार, प्रेम, वात्सल्य, ममता, इश्क, इबादत का रंग बदलती है और जीवन को इंद्रधनुषी बनाती है। धन्यवादी हूँ ऐसे हर पड़ाव पर ईश्वर ने इस अनुभव को लेने का मुझे अवसर दिया और आज आदेश है कि अपने अनुभवों को आपकी समक्ष ला सकूं, ताकि आप भी अपनी जीवन यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों से सीखते हुए आगे आनंदित होकर बढ़ सके। क्योंकि जीवन यात्रा में इस प्यार के जिस रंग, जिस रूप के साथ आप बंध गए, आपकी आपस की डोर में खींचातानी शुरू हुई, वहां आपकी आगे की यात्रा बाधित हो जाएगी, थम जाएगी। कष्ट आएंगे, दर्द मिलेगा, चोट भी पहुंच सकती है और तकलीफें तब तक बढ़ती चली जाएंगी जब तक आपने ये ना समझा कि इस यात्रा का उत्तरदायित्व या मार्गदर्शन, रूपरेखा, सही समय, सही घड़ी यानी निश्चित घड़ी, सब कुछ उस रचयिता यानी ऊपर वाले के हाथ है। डिवाइन की ये जो खेल है ना ये हमें समझने ही होंगे। वैसे तो हम उसके हाथ की सिर्फ कठपुतली भर हैं। रिश्तों को प्यार से भरना है, अपनी मिठास और आत्मा की प्यास को बुझाना भी है। तभी एक तृप्ति का आभास होगा, हम आगे बढ़ पाएंगे सफलता की मुस्कुराहट चेहरे पर लिए। तो क्या करना है, ये सवाल उठेगा। जी हाँ, कुछ तो है जो यहाँ डिवाइन सिखाना चाहते हैं और वो है डिटैचमेंट। जी हाँ, अब आप हैरान होंगे कि डिटैचमेंट और लव, ये कैसी बात। ये वो स्थिति है जहां अनकंडीशनल लव तो है, लेकिन लव में खींचातानी, शर्तें और एक्सपेक्टेशंस नहीं है। यहाँ प्यार को ये सबक लेना है कि उसे सिर्फ अर्पित होना है, बिना किसी अपेक्षा के। आपको शुक्र करना है कि आपको ईश्वर ने देने वाला बनाया है, आपको मांगना नहीं पड़ता। और भला क्या चाहिए आइए प्यार की अनुपम अद्भुत छवि, राधा कृष्ण के प्रेम को नतमस्तक करते हुए एक प्रेम के मर्म को समझाती और उदाहरण प्रस्तुत करती कहानी आपको सुनाते हैं। तो ये कहानी है राधिका की। जी हाँ, राधिका एक बहुत बड़े परिवार की एक सदस्य है। उम्र में सभी से छोटी, हंसती, खिलखिलाती, चारों ओर प्यार बांटती, क्योंकि शायद ईश्वर का दिया यही दायित्व था उसके कंधों पर। पूरे परिवार में उसका व्यक्तित्व और व्यवहार सबसे अलग। बाहर हंसती, लेकिन अक्सर अकेले में, रातों में या फिर गुमसुम दोपहरी में भी वो एकांत में ताकती रहती, आसमान में घंटों निहारती रहती, मानो आत्मा सदैव से कुछ ढूंढ रही थी। सबके बीच रहते हुए भी, दिन भर हंसते चहकते हुए भी कोई कभी न जान पाया कि नन्ही सी राधिका भीतर कहीं बहुत अकेला महसूस करती है। उसे लगता है कि कुछ तो है जो अधूरा है, अपूर्ण है। उसकी आत्मा की तलाश उसकी आंखों में उभर आती। वो खुद से ही अपना परिचय पूछती, ईश्वर से शिकायत भी करती, घंटों अकेले में रोती। कोई पूछता तो कहने को कुछ नहीं था उसके पास। ना वो अपनी अपूर्णता को और ना ही अपनी तलाश को समझ पा रही थी। छोटी सी उम्र में ही उसे लगता था कि वो इस घर में, इस परिवार में तो है, पर शायद बिल्कुल अलग, क्योंकि उसकी रुचि, उसका खान पान, पहनावा भी परिवार से बिल्कुल अलग था। उसकी सोच और व्यवहार में एक सकारात्मकता थी, पॉजिटिविटी थी। लड़ाई झगड़ों से वो कोसों दूर रहती थी और अगर किसी को कोई गलत अपशब्द कहता भी तो उसका मन दुखता। उसे लगता कि क्यों बुरे के साथ हम बुरे हों। ईश्वर सब देखता है ना, हमारी अच्छाई भी और दूसरों की बुराई भी, तो फिर फैसला और दंड देने वाले हम कौन होते हैं। ये सब तो ईश्वर अपने आप ही कर लेंगे। लेकिन छोटे से बच्चे की सलाह या उसका कहना बड़े परिवार में क्या मायने रखता। सो वो पारिवारिक मामलों में चुप्पी साधने लगी।
शरीर और उम्र में कम, लेकिन फिर भी मानो कोई पुरानी आत्मा बसी हो जैसी। बहुत मौकों पर कहने को समझाने को उसका कुछ न कुछ जी करता, लेकिन वो बेअदबी साबित न हो जाए तो खामोशी ही बेहतर समझती। अकेलेपन से जूझती राधिका अक्सर अकेले में खुद से बातें करती थी। उसे लगता कि वो रूप रंग से भी साधारण है, पढ़ाई लिखाई में भी सामान्य है, लेकिन फिर भी खुद को बेहतर बनाने की उसमें एक ललक थी। बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी, बड़े सपने और बड़ा धैर्य यानी पेशेंस था उसमें। उसकी खासियत थी कि वो उसे औरों से अलग बनाती थी, लेकिन इसके साथ साथ पल पल कुछ और भी था, और वो था उसकी आत्मा की यात्रा। जीवन यात्रा को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन आत्मा की यात्रा जो निरंतर चलती रहती है कई कई जन्मों तक, उसे हम यूं ही देख और समझते नहीं हैं। आत्मा ने जो सबक सीखने हैं वो तो हर हाल में स्थिति ईश्वर बना ही देंगे, ये निश्चित है। राधिका के जीवन में भी स्थितियां बनी जिनमें उसे प्यार की वास्तविक परिभाषा को जानना और समझना था। ट्रू लव, अनकंडीशनल लव, जहां कोई सीमाएं नहीं, कोई कंडीशंस नहीं और कोई कमिटमेंट्स भी नहीं। राधिका ने अपने आसपास के रिश्तों में प्यार के बहुत से रूप देखे। बराबरी का प्यार, जरूरत का प्यार, जिद्दी प्यार, जीता हुआ प्यार, हारा हुआ प्यार, अधूरा प्यार, दर्द भरा प्यार और झूठा प्यार भी। क्योंकि ये प्यार करने वाले अपनी आत्मा और जीवन की यात्रा में राधिका की अपेक्षा कहीं और थे। सबके अपने अपने कर्म और उनके फल उनके समक्ष जीवन में आते रहे। राधिका उन्हें देखती, सोचती और समझने की कोशिश करती भी, लेकिन अबोध मन और सही समय ना आने की वजह से उसके उधेड़-बुन का कोई हल नहीं निकला। उसे कोई गुत्थी सुलझानी नहीं आई। फिर मानो ईश्वर ने भी ये सोचा कि ये दूसरों के उदाहरण से नहीं सीख रही, तो क्यों ना इसे स्वयं के उदाहरणों से सिखाया जाए। वही यात्रा में मोड़ आया। राधिका अब एक युवती के रूप में थी। अपने जीवन में प्रेम के विविध रूपों का ताना बाना अब वो देखने और बुनने लगी थी। राधिका का अधूरापन उसे कई बार कचोटता। जीवन में आने वाले प्रत्येक रिश्ते में उसी छवि को ढूंढती वो, जो उसे पूर्ण कर सके, लेकिन हर किसी में वो छवि नहीं मिलती। नियति को कबूल नहीं था। कहीं जरूरत निकली, कहीं जिद, कहीं जीत तो कहीं हार। दर्द और झूठ भी राधिका को झेलना पड़ा, लेकिन वो अधूरापन बना रहा। विवाह भी कर दिया गया, लेकिन पति तो मिला, प्रेम नहीं। अधूरापन उसके जीवन में बना रहा, क्योंकि तृप्ति शरीर को नहीं, आत्मा को ढूंढनी थी। यात्रा यहाँ सिर्फ जीवन की ही नहीं, आत्मा की भी चल रही थी, जो राधिका को विचलित करती ही रही। इसी भाव ने, इसी अधूरेपन ने भीतर रोग का रूप धारण कर लिया, और राधिका भयंकर दर्द और बीमारी से जूझने लगी। राधिका को लगने लगा कि अब ये जीवन का अंत है, और अतृप्त आत्मा इस जन्म में भी शायद अतृप्त ही रह जाएगी। लेकिन ये सवाल वो लगातार ईश्वर के समक्ष करने लगी। साथ ही अनजाने में ही उसके मन से ये भी निकलने लगा, जैसी ईश्वर की मर्जी। और ये कहते ही उसके जीवन में परिवर्तन आरंभ होने लगे, क्योंकि कहीं हद तक उसने स्वयं को ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया था, यानी टोटली सरेंडर। वो बीमारी के साथ साथ भी खुश रहने लगी। उसे हताश परेशान करने वाले रिश्ते अब धीरे धीरे एक एक करके उससे अलग होने लगे। राधिका कभी पेड़ पौधों को प्यार करती, कभी तितलियों के पीछे भागती, कभी पंछियों को दाना पानी देती, और कभी मूक जानवरों को सहलाती, प्यार करती। हर प्राणी के प्रति उसमें सहानुभूति और करुणा का भाव बढ़ने लगा। इसी दौरान कई ऐसे लोग उससे जुड़े जिन्होंने अपने दर्द को उससे साझा किया, और राधिका ने उनके दर्द में उन्हें सांत्वना दी और उनके भीतर एक आत्मविश्वास जगा दिया, जिसकी जिस प्रकार भी वो मदद कर पाती। अब राधिका पीछे नहीं रहती। अब तक का ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन स्वतः ही राधिका के जीवन में आ रहा था। राधिका को लगा कि उसका दर्द कम हो चला है, और फिर एक दिन
टेस्ट करवाने पर उसे पता चला कि उसकी बीमारी भी काफी हद तक ठीक हो चुकी है। बात हैरानी की थी, डॉक्टर्स भी हैरान थे। मिरेकल भी कहा जा सकता है इसे, लेकिन ये मिरेकल्स भीतर एक परिभाषा को भी गढ़ रहे थे। डिवाइन लव, ट्रू लव, अनकंडीशनल लव। नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब उसका वास्तविक अर्थ राधिका को समझ आने लगा था। साथ ही ये भी समझ आने लगा था कि उसे क्या सीखना था, कैसे सीखना था, क्या फर्क है पूर्णता में और अधूरेपन में। उसके मन में अक्सर ये प्रश्न उठता कि क्या प्रेम को ढूंढना होता है? नहीं। फिर भीतर से ही जवाब आया, प्रेम तो हमें ढूंढता है जब हम प्रेम के लिए सही पात्र हो जाते हैं। और हमें यही ढूंढना होता है कि क्या हम सही पात्र हो गए हैं, क्या हम में ट्रू लव को अट्रैक्ट करने की क्वालिटीज आ गई हैं, क्या हम प्रेम बांट सकते हैं, दे सकते हैं, दे रहे हैं उन्हें जिन्हें हमसे कोई अपेक्षा नहीं कि कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी हमारा देना ना रुके। फिर वो प्रकृति की चाहे कोई भी कृति क्यों ना हो, क्या आप उसे अप्रिशिएट करते हैं? उसकी सुंदरता को, उसकी क्वालिटीज को क्या आप देख पाते हैं, समझ पाते हैं? तो प्रकृति को भी पलट के आपको वो देना ही पड़ता है जो आपको पूर्ण करता है, वो जो आपके लिए सही है। और यही सीखा राधिका ने अपनी जिंदगी से कि प्रेम पाने का नहीं, देने का नाम है। उसे अपूर्णता इसलिए प्रतीत होती रही क्योंकि प्रेम का जो अथाह सागर उसके भीतर था वो उसे किसी से बांटने को तैयार नहीं थी। उसमें सबके उदाहरणों से सीखने की बजाय अपने जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों से ही सीखना था। अब राधिका के भीतर कहीं राधा का भाव जागृत होने लगा था। वो राधा जो अपने कान्हा से, प्रेम से, प्रीत से जुड़ चुकी थी, बिना किसी अपेक्षा के, बिना बांधे ये डोर अपने आप ही बंध गई थी। वक्त बदल गया था, जीवन में परिवर्तन लगातार आने लगे और उसके अच्छे परिणाम भी। जीवन में आत्मा की यात्रा को ही समझना और उसके लिए व्यर्थ के भार को, यानी अनवांटेड रिलेशंस, अनवांटेड थिंग्स, अनवांटेड फीलिंग्स को रिलीज करते जाना होता है, क्योंकि यही हमारी यात्रा के बीच की बाधाएं हैं, हर्डल्स हैं, हमारे टेस्ट हैं जिन्हें हमें पास करना होता है। आस्था ईश्वर में और विश्वास खुद पे जगाए राधिका के जीवन से प्रेरणा लेकर हम सभी को आगे बढ़ते जाना है। और जी हाँ, 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर से जुड़ते और लोगों को जोड़ते भी जाना है, क्योंकि ये वो चैनल है या ये वो जरिया है जो पूरी हकीकत है। एक जिंदगी का उदाहरण दूसरी जिंदगी के लिए है, लेकिन जो हम अक्सर जी रहे हैं वही जिंदगी एक फसाना है। तो सच से जुड़िए, हमसे जुड़िए और हमारे जरिए खुद से जुड़िए। यही प्रयास है और यही शुभकामनाएं। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेने से पहले ये जरूर जानना चाहूंगी कि कैसा लगा आपको ये एपिसोड। जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। बहुत सा प्यार, मेरा यानी पुनीता का। जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।